हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो न्यू शॉप खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे जो है वो शॉप विलेज में किस जगह खोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जगह का चुनाव करते टाइम ऐसे जगह का चुनाव कर लेते हैं जहाँ पे वो अपने शॉप को चला नहीं पाते हैं। लास्ट में उन्हें जो है शॉप बंद करना पड़ जाता है। तो इसलिए जो है उन नए लोगों के लिए मैं ये खास करके वीडियो लेके आया हूँ कि वो जगह का अपना चुनाव करते टाइम वो गलती ना करे जो बाकी लोग करके जो है नुकसान उठा चुके हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए वीडियो ये आज की काफ़ी स्पेशल होने वाली है। और इस वीडियो में मैं उन लोगों को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसमें जो है शॉप की जगह चुनने से लेके शॉप को किस तरह से जो है हम अपने शॉप को जो है मतलब अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मतलब बिजनेस में जो है मतलब हम सक्सेस हो सकते हैं। इन सारे जो है मैटर पे मैं आप लोगों से आज बात करूँगा। तो मतलब बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गांव के इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड और गांव के ब्लॉक से रिलेटेड मैं आप लोगों को तमाम जो है वीडियो देता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो है गांव में इलेक्ट्रिक शॉप अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो आपको जो है किस जगह पे इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहिए। क्योंकि गांव में आप देख रहे होंगे मेरी इलेक्ट्रिक शॉप, तो ये भी इलेक्ट्रिक शॉप ऐसा नहीं कि एक सिंगल गांव में है। जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे आपके अगल बगल में तमाम गांव होंगे। उन गांव का एक छोटा सा चौराहा होगा या छोटी सी मार्केट होगी या कुछ भी मतलब होगा, मतलब जहाँ पे कुछ दुकानें होंगी, या 4 ही दुकान हो या 10 दुकान हो या 20 दुकान हो, वो तो गांव के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ की मार्केट मतलब किस तरह की है। ज़्यादा घनी आबादी होती है तो ज़्यादा दुकानें होती हैं, ज़्यादा अच्छी मार्केट होती है। गांव में भी बहुत अच्छी अच्छी मार्केट होती है। तो इस वजह से जो है आप जब भी शॉप खोलें तो किसी ऐसे जगह पे ना खोल लें जहाँ पे दुकान ही ना हो, आपकी सिंगल दुकान हो। बहुत सारे लोग गांव की इलेक्ट्रिक शॉप के चक्कर में सोचेंगे कि गांव के अंदर, लेकिन गांव के अंदर इलेक्ट्रिक शॉप कोई आप नहीं चला सकते। आप एक गांव के अंदर अगर खोल लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉप तो वहाँ सिर्फ आपके ही गांव के लोग आपसे परचेजिंग करेंगे, आपसे काम लेंगे, तो कितना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो इस वजह से आप ऐसी जगह का चुनाव करिए जहाँ पे कुछ दुकानें हों, ना ज़्यादा दुकानें हो, बहुत बड़ी मार्केट ना हो, छोटी मार्केट हो, 5 ही दुकान हो, 6 ही दुकान हो, 8 ही दुकान हो या 2 ही 4 दुकान हो, लेकिन कुछ दुकानें होनी चाहिए। ये तो दुकानों का मैटर हो गया। जहाँ 10 दुकानें 15 दुकानें होंगी वो सिंपल सी बात है कि वहाँ का मतलब कुछ इनकम होगी तभी इतनी दुकानें वहाँ पे खुली हुई हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप ऐसे जगह भी खोल सकते हैं जहाँ पे एक भी दुकान न हो, सिंगल आप अपनी दुकान खोल लें, लेकिन वो जगह किस टाइप की होनी चाहिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो जगह इस टाइप की होनी चाहिए कि कोई चौराहा हो, भले ही वो वहाँ पे दुकानें नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि मतलब ये जो चौराहा का मतलब जहाँ से 4 रोड जाती है, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब 4 तरफ रोड जा रही है। तो ऐसे जगह पे अगर आप सिंगल अपनी दुकान खोलते हैं और प्लस उस पर ये गौर करते हैं कि ये जो रोडें जा रही हैं इस रोड पे आपके उस चौक से जो है कितने दूरी पे जो है गांव है, और चारों तरफ मतलब ठीक ठाक गांव है नहीं है क्या है। अगर चारों रोड पे मतलब बढ़िया गांव है और उन लोगों का अगर निकासी उसी रास्ते होना है तो आपकी शॉप जो है चल जाएगी, अगर आपकी सिंगल शॉप है तब भी। क्योंकि वो गांव के लोग जो है मतलब जब निकलेंगे तो उसी चौक से होके कहीं ना कहीं किसी अगले मार्केट में, जैसे उस चौक पे अगर आपकी सिंगल दुकान है, मतलब दुकानें पहले नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आगे दूसरी कोई मार्केट होगी, या छोटी हो या बड़ी हो, तो वहाँ से ही अपना सारा परचेजिंग सारी खरीदारी करते होंगे। तो जब आप यहाँ पे अपने गांव के मतलब उस चौक पे उन गांव से करीब में जब अपनी शॉप खोल लेंगे तो वो वहाँ जाने के लिए जब निकलेंगे और जब आपकी शॉप देखेंगे तो वो ज़रूर एक बार आपके शॉप पे रुकेंगे, रेट लेंगे। अगर उनको जो है वहाँ के रेट में और आपके रेट में अगर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं नज़र आया, अगर सेम रेट आप देते हैं तो तब तो सबसे बेहतर मतलब सोने पे सुहागा कह लिया जाए। क्योंकि जब आप सेम रेट देंगे तो वो सोचेंगे कि मुझे उतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है जब उसी रेट में मुझे यहाँ पे सामान मिल रहा है।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में न पड़े। जो आपके वहाँ की मतलब जो छोटी हो या बड़ी मार्केट हो, वहाँ पे जिस रेट में जो सामान मिल रहा है वही रेट में जो है आप अपने शॉप पे दें। भले ही उस रेट से कम ना करें लेकिन उसी रेट में दें। तो आदमी एक बार ज़रूर सोचेगा कि उतना दूर हमें जाने की क्या ज़रूरत है, मैं यहीं से जो है इस सामान को ख़रीद लेता हूँ। तो आप ऐसे जगह पे भी शॉप खोल के अच्छी इनकम कर सकते हैं। बाकी तो आप अच्छे से जान रहे हैं, जहाँ मार्केट में आप शॉप खोलेंगे वहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया होगा, वहाँ पे तमाम जगह से लोग आते होंगे, तो वहाँ पे तो आपकी शॉप चल ही जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही जो है प्लेस जो है चुनने का, मतलब शॉप का प्लेस चुनने का जो है एक ट्रिक। लगभग काफ़ी लोगों को पता होगा, ये सोच रहे होंगे कि जो है ये फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। वो सोचते हैं मैं कहीं भी शॉप खोल लूँगा तो मेरी शॉप चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मार्केट में होना जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी शॉप मार्केट में नहीं है, मार्केट से हट के कहीं है, इधर उधर है, जहाँ पे आपकी अगल बगल में कोई शॉप नहीं है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। आपके बहुत ही ख़ास लोग जहाँ जिनसे आपका संबंध होगा, बस वही लोग, जो वो भी हर आदमी नहीं चढ़ेगा आपके शॉप तक। वो अगर जल्दी में होगा तो आगे से ही कहीं से लेके सामान निकल जाएगा। अगर उसके पास समय होगा तब वो आप तक जो है चल के आएगा, नहीं तो आप तक नहीं आएगा। रास्ते में अगर दूसरी शॉप मिलती है तो चला जाएगा। तो ये तो हुआ अगर साइड में आप मतलब शॉप खोलते हैं मार्केट से बहुत हट के, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा जो है बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी शॉप मार्केट में होती है, आपके अगल बगल में और भी शॉप होती हैं, ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक की शॉप हो, मतलब कपड़े की शॉप हो या और तमाम चीज़ें होती हैं, कॉस्मेटिक, बुक्स, और भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। इससे होता क्या है कि अगर आपके बगल में मान लीजिए ऑनलाइन का शॉप है, कोई वहाँ ऑनलाइन का काम करने आया, बगल में आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप देखा, उसको याद आया कि मेरे घर पे बल्ब जो है फ्यूज हो गया है या बल्ब मुझे लेके जाना है, तो ज़रूर एक बार आपके पास आएगा, भैया जो है मुझे ये सामान दे, मतलब बल्ब, ये एक उदाहरण, जो भी सामान उसको ज़रूरत रहेगा दिमाग में उसके आएगा, वो लेके जाएगा। लेकिन आप कहीं सिंगल रहेंगे, वहाँ जब कोई आएगा जाएगा नहीं, तो आपका बिजनेस क्या होगा? वहाँ पे आपका बिजनेस हो जाएगा जीरो। तो ये सब पॉइंटें जो है हर आदमी नहीं सोच पाता, सोचता मैं कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉप खोल दूंगा, मैं चला लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक शॉप खोलने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मतलब बता रहा हूँ मैं आज। थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही, क्योंकि जो है मैं कोई लिख के नहीं बोलता हूँ, जो मेरे दिमाग में होता है, जो मैं अपनी मतलब शॉप खोलने के बाद से जो मैंने फील किया है, जो चीज़ें मैं समझा हूँ, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर इसमें कहीं भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, और कोई पॉइंट छूटा हो तो उसके लिए भी भाई माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लिख के अगर कोई चीज़ बोलता तो सटीक बोलता। ये है कि जो भी पॉइंटें मेरे दिमाग में आए वो मैं आपको बताते गया। तो अभी इसमें और भी चीज़ें हैं। हाँ, मार्केट में भी अगर आप शॉप खोलते हैं तो मार्केट में भी अगर आप शॉप खोलते हैं तो यहाँ भी मान लीजिए आपसे पहले और भी शॉप है इलेक्ट्रिक की। अब यहाँ पे आप बिज़नेस कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। तो अब आप अपने पास जोड़ने के लिए क्या करेंगे? उनको सर्विस अच्छी देंगे। अब सर्विस में किस तरह की सर्विस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि मार्केट में रेट से आप अगर गिरा के, या मतलब अगला अगर 10 में बेच रहा, आप 9 में बेच के सोचेंगे कस्टमर जोड़ लूँ, तो ये इसमें आप फ्लॉप हो जाएंगे आने वाले टाइम में। वजह क्या है कि जब आप 10 का सामान 9 में बेचेंगे तो वही कस्टमर अगले दुकान पे भी दोबारा जाएगा। उसके बाद जब वो 10 बताएगा तो बोलेगा फला दुकान वाले 9 में हमको दे रहे हैं वो सामान, तो वो भी जो है उसको 9 में देना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप लोग कंपटीशन करेंगे तो वहाँ आपका लॉस होगा। वो कस्टमर बहुत दिन आपसे नहीं जुड़ा रह पाएगा। जब उसको वहाँ भी 9 मिलेगा तो फिर वहाँ जाने लगेगा।
फिर वो आएगा तो आपको बताएगा कि अरे फलाने 8 में दे रहे हैं, क्योंकि उसको पता हो गया है कि अब मैं ये कहूँगा तो वो जो है हमको और कम कर देंगे। तो अगर आपका जो है नहीं प्रॉफिट होता रहेगा, आप खरीद रेट पे भी उसको दे देंगे उसको जोड़ने के चक्कर में। लेकिन ये कहीं से भी सिस्टम, ये थ्योरी सही नहीं है। बाकी उसको सर्विस के तौर पे मतलब जो भी हो तमाम चीज़ें होती हैं, कस्टमर आए तुरंत उनको देखे, उनको क्या चाहिए बताए, समझाए, दिए, वो सब चीज़ें समझ में आती है। लेकिन ये चीज़ें जो है आप ना करें, क्योंकि मार्केट में आज मुझे आए हुए 5 साल हो गए, मैं एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि क्या सिस्टम है। और इस लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें और खुल गई हैं। मतलब इस टाइम हमारे मार्केट में अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातें समझ में आई हों तो एक बार इस पर गौर ज़रूर करिएगा। और आपसे लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो सबसे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट में और या जैसे भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल दें। अगर कोई हेल्प चाहिए नहीं तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।